चीन की स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री युवा जासूसों की भर्ती कर रही है। एक ही समस्या है, वे उन्हें नहीं बता रहे हैं कि वे जासूस हैं। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और आपके जीवन को दयनीय बनाने वाली गड़बड़ियों के लिए अपने पीसी की निगरानी करें। यदि आप चीन के बिना सेंसर वाले दर्शक हैं, तो आप शायद जानते हैं कि चीन में निजी कंपनियों और सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच बहुत अंतर नहीं है। चीन में लगभग सभी कंपनियों के पास चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा होनी चाहिए। यहाँ बाइटडांस में एक है। वह चीनी कंपनी है जो टिकटॉक का मालिक है, और कायदे से चीनी कंपनियों को राज्य की खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करना होता है। इसका मतलब है कि जिस भी डेटा तक कंपनियों की पहुंच है, चीनी शासन की भी पहुंच है। यह तथाकथित निजी कंपनियों के साथ साथ राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए भी सच है। लेकिन चीन में एक और तरह की कंपनी है जिसका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और भी अधिक मधुर संबंध है: सरकारी फ्रंट कंपनियां। ये कंपनियां नियमित कंपनियों की तरह दिखने के लिए स्थापित की गई हैं, लेकिन वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा और उनके लिए बनाई गई हैं। वे रिश्वत देने, धनशोधन करने और जासूसी करने जैसी चीजों के लिए हैं। आप जानते हैं, रोजाना सरकारी काम। हैनान जियानडुन प्रौद्योगिकी विकास निगम को ही लें। यह एक टेक कंपनी की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में इसे विदेशी सरकारों, स्कूलों और कंपनियों को हैक करने का काम सौंपा जाता है। कंपनी की स्थापना चीन के सबसे दक्षिणी प्रांत हैनान द्वीप पर की गई थी। अब यह सर्वविदित है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अन्य देशों में जासूसी करने के लिए छात्रों और शिक्षाविदों की भर्ती करती है। लेकिन जो बात इस कंपनी को विशिष्ट बनाती है, वो यह है कि ऐसा लगता है कि यह स्नातक नौकरी चाहने वालों को डिजिटल जासूसी का लालच दे रही है, उन्हें बताए बिना कि वे क्या कर रहे थे। कंपनी से नौकरी के विज्ञापन काम की प्रकृति के बारे में और स्पष्टीकरण के बिना अनुवादकों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर पोस्ट किए गए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने 140 रंगरूटों से संपर्क किया। एक ने कहा, एक भर्तीकर्ता ने उसे जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी पर शोध करके पारंपरिक अनुवाद कर्तव्यों से परे जाने के लिए कहा था। उन्हें इसके निदेशक मंडल के रिज्यूमे, भवन की वास्तुकला के बारे में जानकारी और उनके शोध अनुबंधों के विवरण जैसी चीजों को खोजने के लिए कहा गया था, जो विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यह लैब अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए काफी शोध करती है। तो यह अनुवाद कार्य के लिए पूरी तरह से सामान्य परीक्षा है ना? लेकिन कम से कम नौकरी अच्छी तरह से भुगतान करती है। कंपनी ने $1200 से $3000 के मासिक वेतन का भुगतान किया। कॉलेज से बाहर चीनी तकनीकी कर्मचारियों के लिए ठोस मध्यम वर्ग का वेतन, बोनस के साथ $15000 तक। $15000 का बोनस बुरा नहीं, विशेष रूप से अभी चीन के जॉब मार्केट टैंकिंग के साथ। मुझे यकीन है कि यह एक बहुत अच्छा टमटम जैसा लग रहा था। हालांकि कंपनी के बारे में कुछ लाल झंडे थे, इस तथ्य की तरह कि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, और यह कि इसका पता एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय का भूतल था। साथ ही कंपनी की जॉब पोस्टिंग लगभग हैनान में कई अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों के समान थी। इंट्रूशन ट्रुथ के अनुसार, एक ब्लॉग जो चीनी हैकरों को उजागर करता है, हैनान जियानडुन राज्य प्रायोजित हैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली चीनी फ्रंट कंपनियों के नेटवर्क का हिस्सा है। इंट्रूशन ट्रुथ ने चीनी फ्रंट कंपनियों को बेनकाब करने का खेल बना दिया है, और उन्होंने बहुत कुछ पाया है। वे हैनान में अग्रणी कंपनियों के इस नेटवर्क को एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट या APT40 कहते हैं, और वे कहते हैं कि APT40 चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय या MSS के हैनान विभाग द्वारा चलाया जाता है। चीनी खुफिया अभियानों के विशेषज्ञ निकोलस एफ्टिमिएड्स ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित हैकिंग कंपनियां जो पहले से न सोचा ग्रेड किराए पर लेती हैं, चीन के लिए अद्वितीय हैं। यह MSS के लिए अपने नागरिकों से बल्कि विदेशी सरकारों से भी कवर की एक और परत जोड़ता है। यह सस्ते श्रम का एक स्थिर प्रवाह भी प्रदान करता है जिसके लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह सिर्फ अनुवादक नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी हैकर्स को हायर करने के लिए निजी क्षेत्र में भी पहुंच रही है। जबकि मंत्रालय बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठाहीन निष्ठा की छवि पेश करता है, इसके हैकिंग ऑपरेशन स्थानीय फ्रेंचाइजी की तरह काम कर सकते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स की तरह, लेकिन हैकिंग के लिए। उम्मीद है कि उनकी आइसक्रीम मशीनें भी काम नहीं करेंगी। ब्रेक के बाद और अधिक।
वापस स्वागत है। उम्मीद है कि काली स्क्रीन से नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हम बहुत अधिक विमुद्रीकृत हो जाते हैं। इसलिए हम चीन की बिना सेंसर वाली 50% सेना के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसे हम ऐसे प्रशंसक कहते हैं जो क्राउड फंडिंग साइट पेट्रियन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर शो का समर्थन करते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए चीनी द्वीप हैनान की एक नकली प्रौद्योगिकी कंपनी हैनान जियानडुन चीनी विश्वविद्यालयों से अनुवादकों की भर्ती कर रही थी। इसने आवेदकों को कम से कम सामने यह नहीं बताया कि उन्हें जासूसी के लिए काम पर रखा जा रहा था। एक बार जब वे आवेदन प्रक्रिया में आ गए, हालांकि अमेरिकी सरकार से प्राप्त संवेदनशील दस्तावेजों पर उनका परीक्षण किया गया। एक आवेदक ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि इस बिंदु पर यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि यह एक अनुवाद कंपनी नहीं थी, और उसने अपना आवेदन जारी नहीं रखने का फैसला किया। हमें नहीं पता कि आवेदकों को यह बताया गया या नहीं कि कंपनी ने वास्तव में क्या किया, लेकिन अगर उन्हें काम पर रखा गया और यह नहीं बताया गया कि वे क्या करेंगे, तो इसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। यदि उन्हें एमएसएस के साथ काम करने के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो वे कभी भी विदेश में रहने या काम करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि वर्षों तक अंग्रेजी का अध्ययन किया गया और फिर कभी अमेरिका नहीं जा पाए क्योंकि आपने एक ऐसी नौकरी के लिए आवेदन किया था जिसने आपको जासूसी करने के लिए धोखा दिया था। बेशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि यह भर्ती अभियान कभी नहीं हुआ। प्रवक्ता ने फाइनेंशियल टाइम्स पर अमेरिका और यूके की खुफिया एजेंसियों के लिए एक मुखपत्र होने का भी आरोप लगाया। सही, यही समस्या है। तो यह समस्या कितनी व्यापक है? पिछले साल अमेरिकी सरकार ने 4 चीनी नागरिकों को आरोपित किया था जो हैनान जियानडुन से जुड़े थे। उनमें से 3 एमएसएस की स्थानीय शाखा हैनान राज्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी थे। अभियोग ने उन पर बौद्धिक संपदा और व्यावसायिक रहस्यों के लिए दुनिया भर की कंपनियों को हैक करने का आरोप लगाया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वे सभी चीन में थे, लेकिन अमेरिकी सरकार की कार्रवाइयों ने APT40 हैकिंग समूह के लिए एक अग्रणी कंपनी के रूप में हैनान जियानडुन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैंडिएंट के मुताबिक APT40 ने कंबोडिया के 2018 के चुनाव में भी दखल देने की कोशिश की थी। इसमें कंबोडियन सरकारी संस्थाओं को हैक करना शामिल था जो चुनावों की देखरेख करते थे, साथ ही साथ विपक्षी आंकड़े भी। मुझे यकीन है कि यह महज एक संयोग था कि चुनाव से ठीक पहले हैनान जियानडुन कंबोडियाई अनुवादकों को काम पर रख रहा था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि हैनान जियानडुन को भंग कर दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या अर्थ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अभियोग के बाद कंपनी को कई बार फोन किया और हर बार किसी ने फोन काट दिया। ईमेल किए गए सवालों का भी तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन भले ही हैनान जियानडुन चला गया हो, एमएसएस के पास अभी भी कई अन्य फ्रंट कंपनियां हैं जिनका उपयोग वे अपना गंदा काम करने के लिए कर सकते हैं। APT40 कंपनियों में से कम एक FBI अभियोग के बाद भी नौकरियों के विज्ञापन पोस्ट कर रही थी। मार्च तक हैनान तेंग्युआन अभी भी अंग्रेजी अनुवादकों के लिए नौकरी के विज्ञापन पोस्ट कर रहा था। देखिए, मुझे पता है कि चीनी स्नातकों के लिए समय कठिन है, लेकिन अगर आपको अमेरिकी सरकार के संवेदनशील दस्तावेजों का अनुवाद करना शुरू हो जाता है, तो शायद उस नौकरी को लेने के बारे में 2 बार सोचें। और यह एपिसोड PC डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। आपके कंप्यूटर के क्रैश होने के कई कारण हैं, जैसे बगी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर विफलता और पुराने कंप्यूटरों के साथ सामान्य मंदी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका कंप्यूटर हमेशा सबसे खराब समय पर क्रैश होने लगता है, जैसे कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हों या जब आप सड़क पर हो और मदद के लिए कोई IT व्यक्ति न हो। सौभाग्य से रिमोट मॉनिटरिंग के साथ PC डॉक्टर टूलबॉक्स है। अधिकतम 5 PC पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क है। साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें और आज टूलबॉक्स की अपनी 5 निःशुल्क प्रतियां डाउनलोड करें। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।